Hello my dear students, welcome to my channel CS Classes with Raman. In this video we will learn about the assert statement of Python. So assert statement क्या होती है? Python की एक debugging statement है, debugging code है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपनी किसी भी statement को टेस्ट करना है, किसी भी expression को टेस्ट करना है, then we will use the assert statement. अगर तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, जो भी कंडीशन लिखेंगे एजर्ट कीवर्ड के साथ, अगर वो फॉल्स है तो उस केस में एक्सेप्शन रेज होती है. ओके जब ये ट्रू है देन व्हाट वुड हैपन? अगर ये ट्रू है, अगर जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन दी है वो ट्रू है तो नॉर्मल जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो है वो चलता है. अदरवाइज अगर इफ़ दिस एक्सप्रेशन रिटर्न्स फॉल्स देन व्हाट वुड हैपन? द एक्सेप्शन विल बी रेज्ड ऑल्सो. अगर हमने यहाँ पे कोई ऑप्शनल हैं आर्गूमेंट्स, अगर हमने कोई आर्गूमेंट्स या कोई मैसेज दिया हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी प्रिंटेड. दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन और आफ्टर फंक्शन कॉल टू चेक फॉर वैलिड इनपुट. तो हम इसको फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं. ऑन एनकाउंटरिंग एन एजर्ट स्टेटमेंट, हमने इसका सिंटैक्स देख ही लिया है कि एजर्ट एक कीवर्ड लगता है, उसके बाद हम एक कोई एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन लगाते हैं. नेक्स्ट कम्स आर, कॉमा के बाद हम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं या कोई मैसेज, कस्टम मैसेज दे सकते हैं जो कि प्रिंट होगा जब एक्सेप्शन रेज होती है. देन ये ऑप्शनल है. ओके ऑन एनकाउंटरिंग एन एजर्ट स्टेटमेंट पाइथन इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन गिवन इमीडिएटली आफ्टर द एजर्ट कीवर्ड. इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, लाइक आई सेड, जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो हमारी कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी जिसका नाम है एजर्शन एरर. ओके तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं जैसे हम बाकी एक्सेप्शंस को करते आ रहे हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, एक कोई भी नंबर एंटर होगा और उसका हम स्क्वायर, एक तरीके से नंबर इंटू नंबर करके उसका स्क्वायर हम प्रिंट करवा रहे हैं. सबसे पहले हमने चेक किया, एक फंक्शन है उसका नाम है नेगेटिव चेक करेंगे कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव है तो हमने क्या करवानी है कि एक्सेप्शन रेज करवानी है. अगर वो पॉजिटिव है देन वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रिंट स्टेटमेंट. अब एक बार देख लेते हैं कि इसको ये कैसे चल रहा है प्रोग्राम. सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है नेगेटिव चेक, देन नंबर इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन. अब उस फंक्शन के अंदर क्या हमने दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट एजर्ट इज़ अ कीवर्ड. एक जो हम बोल रहे थे एक्सप्रेशन या कोई कंडीशन, वो हमने यहाँ पे लगाई है ब्रैकेट्स में. देन कॉमा हमने ज़रूर लगाना है. कॉमा के बाद हम ये एक ऑप्शनल स्ट्रिंग या एक मैसेज दे सकते हैं, कस्टम मैसेज, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं. ओके तो प्रिंट नंबर इनटू नंबर. देन यहाँ पे हमारा फंक्शन का जो ब्लॉक है वो ख़त्म है. अब हमने 2 बार फंक्शन को कॉल किया. फर्स्ट टाइम हमने वैल्यू जो दी है दैट इज़ 100 इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो नंबर जब हमारा 100 है तो इन दिस केस दिस कंडीशन इज़ ट्रू. नंबर दैट इज़ 100 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से ग्रेटर है. तो जब ये ट्रू है दिस मैसेज विल नॉट बी प्रिंटेड एंड एक्सेप्शन विल नॉट बी रेज्ड. एक्सेप्शन रेज नहीं होगी जब ट्रू रिटर्न हो रहा है हमारा इस कंडीशन में. ओके तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100, जो कि ये देखो आउटपुट आपको दिख रही है 10,000 नंबर इज प्रिंटेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा 100 था. देन सेकेंड टाइम क्या हुआ, -350 वैल्यू हमने दी है इस फंक्शन की कॉल में. ये 2 फंक्शन कॉल्स हैं, हमें पता है फंक्शन की कॉल्स. तो ये 2 फंक्शन कॉल्स हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर. सेकेंड टाइम वी गेव -350 जो कि हमारी इस वेरिएबल को जा रही है. -350 नंबर की वैल्यू है. अब 350 ना तो 0 से बड़ा है ना इक्वल है, तो मतलब ये कंडीशन हमारी इस टाइम फॉल्स हो गई. देन एजर्ट एक्सेप्शन विल बी रेज्ड अलोंग विद दिस मैसेज विच इज़ oops नेगेटिव नंबर. ओके लेट्स चेक द आउटपुट. और जो यहाँ पे प्रिंट हुआ था, प्रिंट फंक्शन की सेकेंड टाइम पे जो हमने कॉल की थी उसने क्या प्रिंट किया है, नन अलोंग विद दिस एजर्शन एरर oops. ये हमारा कस्टम मैसेज है, राइट. सो ये आगे एक्सप्लेनेशन है इसी कोड की. एक हम एग्जांपल देख लेते हैं एजर्ट स्टेटमेंट की. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. ओके फॉर एग्जांपल हमारा एक फंक्शन मैं लिख रही हूँ एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए.
फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फर्स्ट ही स्टेटमेंट हम देंगे एजर्ट फंक्शन में। उसका हमने लेंथ अगर कैलकुलेट करवाया, कोई भी हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट एग्जांपल लेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, तो क्या हो तो क्या नहीं हो वो हम बाद में देखते हैं। तो एजर्शन एरर ऑफ कोर्स विल बी रेज्ड। देन रिटर्न, हम एवरेज प्रिंट करा रहे हैं तो सबसे पहले हम सम करेंगे। सम एक फंक्शन है लिस्ट का, तो लिस्ट का नाम हम दे देते हैं ब्रैकेट्स में, देन ब्रैकेट में, देन वी विल फाइंड द लेंथ अगेन ऑफ अ लिस्ट। इससे हमारी एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। देन ये हम आगे फंक्शन के बाहर, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज़ रिटर्न्ड। नाउ एक हम एम्प्टी लिस्ट अगर लें और एक प्रिंट मैसेज में, इन फंक्शन में एवरेज का मैसेज प्रिंट करवाएं, एवरेज ऑफ द लिस्ट, एवरेज ऑफ द लिस्ट। देन फंक्शन को हम इसी प्रिंट में, इन फंक्शन में कॉल कर देते हैं, किस फंक्शन को, एवरेज फंक्शन को। तो हम इसके आर्गुमेंट्स में पास कर रहे हैं हमारी लिस्ट जो अभी हमने क्रिएट की है, एम्प्टी लिस्ट है ये, वी नो इट, दिस इज़ द एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट आई हैव पास टू दिस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को कॉल हो रही है और कंट्रोल जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भी एक आर्गुमेंट देना होगा, दैट इज़ एन, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एन इज़ द नेम ऑफ द लिस्ट विच इज़ एन एम्प्टी लिस्ट। अब एम्प्टी लिस्ट है तो लेंथ ऑफ लिस्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये फॉल्स हो गई कंडीशन, ओके, क्योंकि हमने एम्प्टी लिस्ट दी है इन दिस फंक्शन, हमने पास किया है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट आ क्या रही है हमारी। एजर्शन एरर, सिंपली उसने बोल दिया एजर्शन एरर। कौन सी लाइन में, लाइन 3 में। अब अगर हम यहाँ पे इन दिस एजर्ट स्टेटमेंट कॉमा लगाकर हम एक कस्टम मैसेज डबल कोट्स में लिख देते हैं, सूटेबल अप्रोप्रिएट मैसेज, लिस्ट इज़ एम्प्टी, सेव किया और इसको अब हमने रन किया। क्योंकि लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो ये वाली एजर्शन कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, जिसके कारण दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द रेज्ड एक्सेप्शन विच इज़ एजर्शन एक्सेप्शन। लेट्स रन दिस, लिस्ट इज़ एम्प्टी, राइट। So I hope you have understood the concept of assert statement, right? And if you have any doubts or any comment, you can write in comment, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a nice time.